ये आज हमारा जमा होने का मकसद कुछ जैसा खुशी से नहीं है, कुछ हमारे ऊपर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुसीबत आई, किसके लिए जमा हुई। कल हमारे को पटेल साहब मिले थे, 2 दिन से मुलाकात हुई। कल हमारी चर्चा हुई तो मैंने खजर भाई को रात में वहाँ से फ़ोन मारा कि तो बोले मैं आता। फिर हमारी आज खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से मेरी बात हुई ये विषय पे, तो इम्तियाज़ भाई ने बोला कि बहुत अच्छा है, आप वहाँ जाइए, खजर पटेल साहब को बुलाइए, क्योंकि खजर पटेल साहब हमारे MIM के सीनियर लीडर है और उन्होंने एक महाराष्ट्र के प्रवक्ता भी है और एक हमारे लीगल टीम जो आती उनके वो सदर भी है। इसके लिए हम ये जो कानूनी प्रक्रिया ना तुमको मालूम ना मेरे को मालूम, इसलिए अपने खजर पटेल साहब को बुला के लिए आपसे समझाने के लिए बुलाए। और दूसरी बात ये है कि खजर भाई, ये जो रोड है ये हमारा पहले भी रोड था, पहले इस प्लान में, पर वो प्लानिंग वो कैंसिल हो गई। ये बोले तो 72 की बात है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब की बात है। ये ऑलरेडी बन गया, उसके बाद में ये पूरा एरिया बन गया। यहाँ लोग टैक्स भरते, नल की लाइन है, गवर्नमेंट की सहूलत है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें है। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि महानगर पालिका ने जो गवर्नमेंट ने जो करी, जैसा किराड़पुरा हो गया, रहमाना कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, तुम्हारा बाजीपुरा, न्यू बाजीपुरा और इधर का जो एरिया है, इस पे खास तौर से उन्होंने उसको टारगेट बना के करे हुए, क्योंकि दूसरे जो एरिया है उस पे उन्होंने नहीं जोन नहीं डाले या कुछ नहीं करे। क्योंकि जोन क्या डाला जाता है, जहाँ भाई गवर्नमेंट की जो अपने खुली जमीन पड़ी है वहाँ पे आप जोन डाल सकते हैं। जहाँ खुली जमीन का, अब जैसा 50 फीट का रोड है उसको तुम 80 कर सकते, भाई 15 इधर से 15, जब पूरे 100% आबादी है और उसमें से 80 फीट का रोड डाले बोले तो वो भी सही नहीं है ना, उसका मकसद ये। और दूसरी बात इसका ये है कि भाई हम जब टैक्स ले रहे गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, सारी चीज़ें, नल का टैक्स दे रहे, घर टैक्स दे रहे, दूसरी सुविधा दे रहे, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट हमारे को ये चीज़ को ये कर रही, तो ये सही बात नहीं है। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि कोई डरने की और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पहले सबसे पहले ये तुम समझ लो तुम्हारे दिमाग में, भाई हमारा घर टूटेगा, हमारा ये होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह करम से हम कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे और कानून से उसको काम करेंगे। ना कोई हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा ना कुछ रहेंगे। जहाँ हमारे कागज लग रहा है वो कागज को कागज जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ में लॉ के वकील एडवोकेट है, उन्होंने अपनी बात को रखेंगे और उन्होंने उनके जो बात करेंगे अपन उस हिसाब से आगे काम करेंगे। पर हमारा मकसद ये कि हमारे पूरे पेपरा ओके होना, घर का टैक्स ओके होना, नल का टैक्स ओके होना, तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास में रजिस्ट्री है उसका होना। रजिस्ट्री, बहुत सारे लोग ऐसे है कि यहाँ के रजिस्टर करके रख लिए, 7/12 बनाएंगे, उसको 40 साल हो गए, अब वो रजिस्ट्री का मतलब नहीं रहता। तो रजिस्टर जिसने करी हुई उनका भी 7/12 बनना चाहिए, नहीं तो सिर्फ रजिस्ट्री करके अपने घर में रख देना कि भाई हमने रजिस्ट्री कर दी हो गया, वो भी नहीं, उसके साथ साथ 7/12 भी बनना। उसके बाद में अगर कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम रही तो उसमें तुमने हिस्सा भी लेना। ये चीज़ को ये करके, और हमारे आगे जो भी बात है हमारे खजर पटेल साहब आपको समझाएंगे। और आपकी कुछ बात होंगी, पहले आपके दिल में कुछ अगर कोई पूछना होगा या कुछ बात होंगी तो खजर भाई से आप बात कर सकते, बोल सकते, उन्होंने उसमें भी वो सजेशन आपको देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ में हम हमेशा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। आप ऐसा ये मत समझो कि आपके पास कोई लीडर आ रहा है, कोई आ रहा, कोई जरूरत नहीं लीडर की। हमारा एक ही आदमी काफी है अपने, क्योंकि अपनों को कहाँ से लड़ना है। जिस दिन हमको अगर रोड पे उतरना है तो आपको मालूम है हम लोग कैसा उतरते रोड पे, फिर उसका नहीं टेंशन। पर आज हमारा मकसद है कि हर आदमी का, हर घर वाले का ऑब्जेक्शन वहाँ दाखिल होना हमारा जरूरी है। अगर तुम ऑब्जेक्शन अगर दाखिल नहीं करेंगे और बोलेंगे यार क्या हो रहा अपन देखेंगे, वैसा नहीं। कल आज मेरा घर टूट रहा, कल तुम्हारी बारी है, ये तुम समझ के चलो। हमको हमारा यानी हर चीज से हमको तैयार रहना है। यानी मैं आपको डरा रहा है ये नहीं कर रहा, हमारा मकसद ये कि भाई आप हो गया, अपन कोई मतलब नहीं, अपन यहाँ आगे 10 लोग जम गए, वकील साहब आगे क्या होगा, वकील साहब जाने हम जाने नहीं। हमारी अपनी जवाबदारी, हमारा अपना मकान है, हमारा अपना महल्ला है, हमारा अपना घर है। तो वो हिसाब से हर आदमी एक दिन 8, 10 लोग, 5 लोग अपना जो भी खिजार भाई बोलेंगे वो हिसाब से एक एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करा देना, और उसकी OC लेना जरूरी है। OC लेके उसके ऊपर उसके सिक्का और साइन ये होना जरूरी है। अगर वो साइन ले लेगा, कल को मैं बोलूंगा मैंने साइन दिया, मैंने थोड़ी साइन दिया, मेरा थोड़ी सिक्का है महापालिका का, तो सिक्का लेना जरूरी है। अगर तुमको कोई अड़ी अड़चन आ रही सिक्के की या कोई इकाई की, तो हमको फोन मारो, हम आपके लिए वहां पे खड़े हुए, ये चीज। और अब ये जो सब इसकी जो बात है अब आपके समझ में आ गया। अब कुछ अगर आप लोगों किसी को कुछ बोलना है, कुछ बात करना है तो आप बोल सकते हो उसमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। रमज़ान की मसरूफियतें में आप लोग होंगे, दुआएं करते रहें हमारे लिए भी, खुद के लिए भी, फ़लस्तीन के लिए भी।
और सबसे पहले जो अपने भाई साहब ने बोला कि यार कोई खुशी से जमा नहीं हुए हैं हम लोग, तो शम्स जालनवी का एक शेर है कि हालात से समझौता हम रोज ही करते हैं, हालात से समझौता हम रोज ही करते हैं, एक जख्म नहीं भरता 100 नए उभरते हैं। लेकिन अगर जिंदगियों में ये मसाइल ना होना तो फिर जिंदगियों का मतलब ही नहीं है। अभी सऊदी वाले, दुबई वाले, मस्कत वाले इफ्तार करे होंगे, खा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मोदी का, योगी का, तो कोई जिंदगी नहीं है ना, खा रहे पी रहे बस। लेकिन जिंदगियों का मजा तो वही है जो मसाइल से लड़े, और ये हमारे हिस्सों में आई हुई है तो हम इसको लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक, और हम लोग कभी मसाइल से डरे हैं ना कभी डरेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे। तो इस मामले में भी सबसे पहले दिमाग से निकालना है कि आपको घबराना नहीं है, किसी को भी घबराना नहीं है। बड़ी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन किसी के घर के एक ईंट को भी धक्का नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। किसी के कागज कंप्लीट हो, किसी के कंप्लीट न हो, तो फिक्र करके दुबले नहीं होना है अपने को कि यार कल से आके बुलडोजर लगता है क्या। किसी के बाप का राज नहीं है कि कोई आएगा और बस ये ऐसी एक बस्ती है, बसे भी 250-300 घर है, कोई अपने मर्जी से कोई डेवलपमेंट प्लान जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, लोगों के घर तोड़ेगा, तो जंगल राज नहीं है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, शहर के डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ है जो गरीबों के घरों को तोड़ के बनाने की कोशिश की जाए, या हम उस डेवलपमेंट के खिलाफ है जो अमीरों के ग्रीन जोन को येलो कर दिए, हम ना इसके खिलाफ है, हम लड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। प्रोसीजर है, आप उनको कहीं ना कहीं ग्रीन, किसी का ग्रीन कर हटा के येलो डालना था, येलो से हटा के ग्रीन डालना था। गरीब की बोलते हैं ना सबकी भाभी, तो वो मामले है। अब जिन लोगों ने उनको ग्रीन वालों ने दे दिया होगा, उनका येलो हो गया होगा। अब कहीं ना कहीं उनको जगह फुलफिल करनी है, प्लेग्राउंड बताने हैं, स्कूल बताने हैं, कॉलेज बताने हैं, या फिर हॉस्पिटल बताने हैं, तो कुछ ना कुछ तो जमीन उनको चाहिए थी, बस उन्होंने यहाँ ला के डाला है। दूसरी बात यह है कि जो खुले ग्राउंड है वहां तो ग्राउंड बन नहीं रहे हैं। एक जमाने से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आम खास को ग्राउंड बनाओ, ग्राउंड बनाओ, तो कोई बनाता नहीं है। तो किसको इतनी फुर्सत है और किसके पास इतना पैसा है कि वो आए इतने 250 घर तोड़े और उसके बाद ग्राउंड बनाए? लगता क्या प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकल कभी लगता ही नहीं है सब। अब वो मतलब बहुत तहजीब से बोल रहा हूं मैं, वरना ये सब बोलते हैं ना हम जो ऐसी बातें हैं, मतलब पहले का नहीं बोल रहा हूँ तो डरना नहीं है इस बात को। हाँ ठीक है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि अगर हमारा एरिया हम जहाँ रहते हैं वो रिजर्व हो गया है किसी वजह से, तो उसके एक प्रोसीजर है MRTP एक्ट में कि वो 30 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करना पड़ता है। तो सिर्फ तुम्हारा अपना, ऐसा नहीं कि यहाँ का है, कई लोग उसको ऑब्जेक्शन डालेंगे, यहाँ डालेंगे, और 30 दिन के अंदर जब हम लोग डायरेक्टर के सामने जो है MRTP में कारपोरेशन में हम ऑब्जेक्शन डालेंगे, उसके बाद एक हियरिंग होगी। उस हियरिंग में इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ से हम लोग हियरिंग करेंगे, अगर आपने इजाजत दिया तो। और भी वकील जहां हम लोगों को लगता है कि और काबिल मजीद एडवोकेट्स की जरूरत है, तो उसके अंदर हम लोग उनको भी इनवाइट करेंगे और आप लोगों का केस वहां पर लड़ेंगे। वहां पर ऑब्जेक्शन में अगर काम हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो इसका अगला प्रोसीजर जो स्टेप होता है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो होती है, मंत्रालय, वहां जाते हैं। वहां भी खुदा न खास्ता नहीं होता है तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, और ऐसे कई रिजर्वेशन आते हैं और ऐसे कई रिजर्वेशन चले जाते हैं। अगर लीगली कार्रवाई करने को बैठेंगे तो एक 10 to 15% औरंगाबाद बचेगा, बाकी 85% औरंगाबाद को तोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ देना पड़ेगा। जैसे अपन बोलते ना, CA आ गया, थोड़ी सी परेशानी हो गई स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक से, खिजर में KHIZAR लिखने का कि ER लिखे हुआ है, अब्बा ने ER लिखे हुआ है, अम्मा ने AR लिखे हुआ है, तो क्या होगा, है ना? तो इस सबके मसले है। तो अगर स्पेलिंग के बुनियाद पे कोई CA के बोलने पर बाहर हो जाएगा तो फिर 90% इंडेज बाहर हो जाएगा। तो दूसरा एक वो भी साथ साथ में आपको बताते चलो कि फिक्र नहीं कर रही की इसाक मैं बोल रहे ना हम आपको मत करो, फिर अब उसके बाद भी दुबले मत हो आप, फिर वही बात कर रहे हैं आप। अरे कुछ नहीं होगा ना, जो बोले वो करेंगे ना, तो फिक्र मतलब भाई परेशान नहीं होने का। अब ये मेरा मोबाइल है, क्या है ये मोबाइल है, 10-20 हजार रुपए का रहेगा। अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको गिर गया तो फूटेगा। जब फूट तो मैं अगर अभी फूटा नहीं, फूटने से पहले ही बोल रहा फूटा, गिरा तो कैसा, गिरा तो कैसा, तो अपनी पोजीशन ऐसी नहीं रखने की। फूटा देखेंगे, है ना, 1000-2000 का लेके इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उससे बाहर ही देंगे अल्लाह ताला। दुबले नहीं होने का, क्या अभी यूज कर रहे ना तो मजे में यूज करने का। तो बस अपने घरों का भी मामला ऐसी ही है
मैं अपना नंबर इसाक भाई को दे दूंगा। आप लोगों के पास जैसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप इसाक भाई के पास पहुंचाए, अपने नाम के साथ पहुंचाए, हम लोग उसको ऑब्जेक्शन बना के डालने की वो पूरी कोशिश करेंगे और डालेंगे। ठीक है, ये मसले सिर्फ औरंगाबाद में ऐसा नहीं कि आपके बस्ती का है, तो इतना पैनिक और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जैसा इसाक भाई ने बोला है कि रोड पे निकलने की बात होगी तो रोड पे आएंगे। उसके लिए हमारी लीडरशिप कभी पीछे नहीं हटती। गैरों के लिए आंसू गैस और डंडे खा रहे हैं हमारे खासदार साहब, है ना। आदर्श वालों के लिए, एजेंडा वालों के लिए, यहाँ तो ईमान का तकाजा है, तो कोई मसला आने वाला नहीं है। तो अभी कानून का मसला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर है। कानून से जब तक निपटेंगे नहीं होगा तो फिर है टीम इसाक भाई एंड कंपनी आएंगे रोडों पे। केसों का इतने केसेस से उनको हम कम कोड जाते, ये लोग ज्यादा आते हैं मैम वाले है ना। तो उस मामले में भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात यह है कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि हम लोग भाई कोई पॉलिटिकल गेन करने के लिए आए, ऐसा नहीं है कि भाई मौका परस्ती है कि आपकी जो है आपकी मतलब रिजर्वेशन हो गया इसलिए आप चले, इलेक्शन ये भी करीब है वो भी करीब है तो इसलिए, ये नहीं है। हमेशा खड़े रहने वाले लोगों में से है, इलेक्शन हो ना हो, हम इलेक्शन लड़े नहीं लड़े लेकिन हमेशा लोगों के लिए खड़े हुए थे, है और आगे भी रहेंगे। इसलिए किसी को परेशान नहीं होना है। किसी को कोई सवाल है तो पूछे, वरना इंशाल्लाह बाकी जैसा मैंने बताया उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा लीगल डिटेल्स में लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अपने को है ना वो गांठ आ गई किसी किस्म की, पहले बहुत आते थे, अब कैसे होता है गांठ आ गई, गूगल पे देखे तो कैंसर बोलता हो तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है कि मैं कैंसर का मरीज हूं। इसलिए ज्यादा गूगल भी नहीं देखने का। पहले जो है ना वालदा गमप्लास लगा देती थी, वो दब के फट जाती थी, लेकिन अब गांठ आ गई तो वो कहीं की रहेगी। तो आदमी क्या करता है, गूगल करता है। उसको गूगल को क्या मालूम तेरी गांठ कहीं की है, वो गांठ बोले तो कैंसर बोलता है। तो इसी तरीके से ये नहीं देखने का कि नोटिस है, रिजर्वेशन है तो घर टूटता क्या, तो बोलेंगे हाँ रोज टूटता तो उसमें नहीं जाना है अपने को, क्या है ना, उसमें नहीं जाने का। अपना बवाल, अपनी बीमारी बढ़ा के नहीं लेने की। फिर होता यह है कि वो गूगल देखते, फिर हॉस्पिटल जाते, वो सीटी करवाता, 10-20 टेस्ट होते, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि साहब नॉर्मल है। इतना खुश होते कि नॉर्मल है, कहते था ही नहीं कुछ, हमने होशियारी करे। तो इसलिए कानून का काम कानून वालों को करने दो, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो। अपन उसमें होशियारी करेंगे तो फिर मुसीबत पालेंगे। इसलिए क्या करने का आगे जिन लोगों की है वो पेपर्स वगैरह दे देने का इसाक साहब हाजी साहब के पास, हम लोग कोऑर्डिनेट करके उसको आगे तुम्हारा ऑब्जेक्शन बढ़ाएंगे। जैसी मसरूफियतें हैं आप लोगों की, मसरूफियतों में रहो। जैसा मैंने पहले बोला, रमजान का बेहतरीन मौका चल रहा है, खूब दुआएं करें, हमारे लिए करें, आप अपने लिए करें, अपने अयाल के लिए करें, खास करके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और भारत के तमाम मुसलमानों के लिए और उम्मत मुस्लिमा में जो जैसे जिस लाइन से परेशान है, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर करे। इसके लिए दुआएं करते रहे। लोगों को सेहतों के लिए, बीमारियों के लिए, बेगुनाह जो बच्चे जेलों में बंद है उनके लिए दुआएं करते रहे। रमजान का मौका पूरा उठाए। जितने लोग हैं, जैसा मैं हूँ, मेरे कोटे के आज जिंदगी के कोटे के 10 रोजे हैं, अब ये रिपीट नहीं होने, खत्म हो गए। तो बच्चे भी कितने अच्छे से गुजार सकते, कितनी दुआएं कर सकते, कितनी नहीं किया कर सकते, उसकी कोशिश करो। वकील ने सारी इतनी बातें करना अच्छा नहीं लगता कि मतलब रोजे वगैरह की, लेकिन वैसे तो मुसलमान मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसा अभी सबके जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके अब जिंदगी के आज के 8-9 रोजे जो है ये रिपीट नहीं होने हैं। हमारे को अल्लाह ताला ने जिंदगी के अंदर जितना कोटा दिया था उसमें से ये चले गए हैं। तो अब बचे हुए ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके मौजूदा हालात के अंदर हम लोगों को दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरतें है। तो अब बेफिक्री से घर जाए, नमाजें घर वालों को भी बोले, हमारे माँ बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उनसे भी कहे कि वकील साहब ने बोले हैं परेशान नहीं होना है, किसी को घबराना नहीं है। आपकी एक घर के ईंट को भी धक्का इंशाअल्लाह अजीज नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।